नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऋतु इंट्यूटिव टैरोट। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक साइंस के ऊपर। थोड़ा सा मैं वैदिक साइंस के बारे में आपको बताऊंगी, उनके लिमिटेशंस बताऊंगी, क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वैदिक साइंस जो है वो बहुत पुराणों से निकला हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं ना कहीं हम लोगों को गिवन किया है, तप करके जप करके देवताओं ने उनको ये ज्ञान दिया ताकि मानव का उद्धार हो सके, फ्यूचर के बारे में हम जान सकें और ख़ास कर कुछ चीज़ों से, बुरी चीज़ों से हम बच सकें। तो सबसे पहले सामुद्रिक ज्ञान का प्रचलन था, क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट उस समय कम थी, माइंड की भी। तो सामुद्रिक ज्ञान के थ्रू लोगों के बारे में बताया जाता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उनकी आंखें, नैन नक्श को देख के बताया जाता था कि फ्यूचर में क्या कर सकता है ये पर्सन और क्या इनके साथ घटित हो सकता है और उनका बिहेवियर कैसा है। धीमे धीमे जब उनको नॉलेज बढ़ी तो पामिस्ट्री की तरफ आ गए, जहाँ पे हाथ देख के प्रिडिक्शन किया जाता था, जो कि आज भी है कि हाथ की लकीरों से जाना जाता है कि आपके भाग्य में क्या है, क्या चीज़ नहीं है। उसके बाद कुंडली को देखा जाने लगा कि आपके लाइफ में क्या होगा और पास्ट में क्या हो चुका है, कुंडली के थ्रू वो भी देखा जा सकता है। जब और मॉडर्नेट हुए धीमे धीमे, तो न्यूमलॉजी की तरफ हम लोग आ गए, जहाँ पे नॉलेज बढ़ गया। तो नंबर के थ्रू, आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू प्रिडिक्शन होने लगी। न्यूमलॉजी में एक क्राइटेरिया है, एक थिन लाइन है, वहीं तक आपको प्रिडिक्शन किया जा सकता है, उसके आगे नहीं किया जा सकता है। अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली ही हमारे लाइफ की एक सिटी स्कैन है, जहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वहाँ से पा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, न्यूमलॉजी में एक लिमिटेशंस होती है, एक लिमिटेड चीज़ों में ही आपको बताया जा सकता है। वैसे ही टैरो कार्ड में भी एक लिमिटेशंस है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया में ही आपको सजेशन या आपके बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो जो लोग अगर डीपली अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उनको ऐसा सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कुंडली देखिए, या फिर पामिस्ट्री के थ्रू आप हाथ अगर किसी को दिखाते हैं जो जानकार है, तो आपको सही डायरेक्शन वो दे सकता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन एक लिमिटेड क्वेश्चंस के आंसर ही वो दे सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ कुंडली जो है वो आपके पूर्व जन्म से जुड़ा होता है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये बात ऐसी दकियानूसी लगे, लेकिन देखिए, वैदिक साइंस जो है वो आज की जो जनरेशन और पढ़ाई है उसको कोई कंपैरिजन नहीं करती है कहीं पे भी। और इस पे बहुत सारे जो लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो आप जिसके बारे में जानते नहीं हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल भी बनता नहीं है, क्योंकि ये आज की बनाई हुई नहीं है, यह हमारी बनाई हुई नहीं है, यह हमारे कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों ने, ये बुजुर्गों ने बनाई हुई है, तो कुछ सोचा समझा होगा तभी। और ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने बना दिया तो हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं। हमने बाय एक्सपीरियंस भी 10 साल 15 साल से ऊपर हो गए, 20 साल होने को आ रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं निजी तौर पे, तो इतना ज़्यादा करेक्ट डायरेक्शन नहीं हो सकता है। और जिस इंसान के पास आप जा रहे हैं, चाहे न्यूमलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो उस इंसान को भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो आपको गलत डायरेक्शन पे मोट कर देगा, तो आप डरे डरे फिरेंगे अपनी चीज़ों के लिए, वो भी ठीक बात नहीं है। जहाँ आपको बिलीव हो कि ये पर्सन आपको सही डायरेक्शन देगा या प्रिडिक्ट करेगा, तो आप उसी के पास ही जाएं और क्वेश्चन पूछें।
टैरो कार्ड्स के बारे में जो मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी है कि एनर्जी को बताता है, फीलिंग्स को बताता है, निजी तौर पे करंट सिचुएशन आपकी क्या है या आपके पार्टनर की क्या है या आपकी क्या मनोस्थिति है। तो एक लिमिटेशन क्राइटेरिया में ही टैरो कार्ड रहता है। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ जो होता है उसके हिसाब से पर्सनल ईयर के जो देवता है, जो भी ग्रह है, वो क्या इफ़ेक्ट करेंगे, क्या आपको हिट करेंगे, क्या आपको अच्छी चीज़ें देंगे और जो अच्छा काम शुरू करना चाहिए कब शुरू करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपके क्लियर आउट हो सकते हैं। और कुंडली की जहाँ तक बात है तो कुंडली में जैसे कि मैंने कहा कि कर्मा बहुत रूल करता है। पास्ट के बारे में भी आप अच्छे जानकार से जान सकते हैं और पूर्व जन्म का जो भी हमारा कर्म होता है उससे ही हमारा कुंडली निर्धारित होता है। जो भी हमारी लाइफ चल रही है तो आप सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, एग्जाम्पल पे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है इस जन्म में, लेकिन फिर भी हमें दुख बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो समझ लीजिए ये आपका प्रारब्ध है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से लिंक आउट है, जानते हैं, उसके बारे में जानते होंगे, प्रारब्ध हमारा पूर्व जन्म का अच्छा बुरा कर्म जो होता है वो जुड़ा होता है। अच्छे बुरे कर्म से ही हमारा कुंडली निर्धारित होता है, कुंडली बनता है, हमारा जीवन बनता है। उसको हमको कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ता है। और जो हमारे साधु संत हैं, उस चीज़ों से कैसे हम निकलें उसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि हम निकल भी सकते हैं, इससे हमारा रास्ता भी है, दुखों से हम निकल सकते हैं। खाली पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला। अधिकतर लोगों को ये मिथ्या बहुत टाइम तक रहती है कि हम पूजा पाठ करेंगे हम दुखों से ओवरकम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप और इसके बारे में नॉलेज अगर लेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। खासकर जो भी हमारे साधु संत हैं वो इसके बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं, तो उनको ये रास्ता पता है कि प्रारब्ध से कैसे निकलना है। उसी प्रारब्ध से ही हमारा कुंडली जो होता है वो बनता है, अच्छा और बुरा, और उसमें कुछ चेंज आउट हो नहीं सकता है। हाँ, चेंज आउट एक तरीके से हो सकता है कि जो आज आपके कर्म हो रहे हैं उस पे आप कॉन्टिन्यूस अच्छा एक नज़रिया रखें, अच्छे कर्म करें और हो सके तो पाप काम से बचें। पाप काम जो भी है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही है आंतरिक तौर पे, लेकिन इन्फ्लुएंस कम हो। मैंने एक चीज़ बहुत देखी है लोगों में, खासकर आज के लोगों में, दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, आकर्षण बहुत जल्दी होता है। खासकर किसी पर्सन से आकर्षण नहीं, चीज़ों से आकर्षण, मनी से आकर्षण, हर चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है। आप अगर अध्यात्म की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है या भगवान को मानते भी हैं तो थोड़ी देर अपने आप को, मन को शांत कर लेते होंगे, लेकिन फिर जब आप बाहर सोसाइटी में निकलते हैं या आपसे बेहतर कोई दिखता है मनी वाइज या हर तरीके से, तो आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो पहले तो देखिए, इन्फ्लुएंस्ड होने की कोई बात बनती नहीं है। आपकी अगर बेसिक अंदर सही है, आप जान रहे हैं कि ये चीज़ मुझे नॉलेज हो गई है, ये सब भ्रम है कि इसके पास अच्छा है और मेरे पास अच्छा नहीं है। जो आपके पास है सबसे बेस्ट है। पहली बात तो इस बात को समझे, सबसे बेस्ट जो आपके पास है अभी वो है। आपकी बॉडी ठीक है, आपके माइंड ठीक है, आप हर चीज़ को एकदम रिलैक्स मोड पे, बॉडी लेवल पे रख रहे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, वही अच्छा है। देखिए, बाहर हर चीज़ बदलती रहती है, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कॉन्टिन्यूस एक चीज़ रहे। पर्सन ही यहाँ पे एक्सपायरी डेट पे है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वो मिल जाएगी, खुशी होगी? बहुतों को वो चीज़ मिल गई, बहुत ऐसे पैसे वाले भी हैं जो संपन्नता से हैं, फिर वो मानसिक कलेश में रहते हैं, मानसिक पीड़ा में रहते हैं, और कोई
ऐसे भी लोग हैं, आप जाके हॉस्पिटल्स में देखिए कितने जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये दो जो परेशानी हमारी आधे से ज़्यादा खुद की बनाई होती है विदाउट नॉलेज, नॉलेज नहीं होने की वजह से। एक स्पिरिचुअलिटी ही एक अच्छा रास्ता है, अध्यात्म, जहाँ पे आपको डीप नॉलेज करवा सकता है बेसिक चीज़ों के लिए। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में परेशान होना बंद कर दीजिए। अगर आपसे अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रही है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मेहनत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, तो देखिए प्रारब्ध भी कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि हर बात में प्रारब्ध को जोड़ें। मेहनत भी करते रहें, अपना 101% देते रहें, लेकिन फिर भी कहीं भी लैक हो रहा है तो इसका मतलब प्रारब्ध आपका बना हुआ है। अब वो प्रारब्ध से आप कैसे निकलेंगे, वो अध्यात्म ही है। जैसे आप नॉलेज लेंगे आपको पता लगता रहेगा, उस रास्ते पे आप चलेंगे तो काफ़ी हद तक आप निकल पाएंगे और वो सब चीज़ें हील हो पाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको कैसे निकलना है, और इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना है लोगों से। जहाँ पे भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं, नेगेटिवनेस आप पे धीमे धीमे हावी होने लगती है कि भाई इसके पास अच्छा है मेरे पास अच्छा नहीं है। तो ये समझिए जो आपका जीवन है, आपकी यात्रा है, वो खुद की एक अकेली यात्रा है। आप बहुत सारे ऐसे लोग देख भी रहे होंगे आंखों से कि आपके जो परिजन हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी की मौत हो रही है, तो ये तो एक देखा जाए तो चमत्कार है आपके सामने, फिर भी इंसान मानने से उसको डिनाई करता है कि हमको भी उस रास्ते पे कभी ना कभी जाना है। तो आप किस चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं? बहुत ज़्यादा सोचे ना हर चीज़ के लिए, लेट गो करना छोड़े। यूनिवर्स ने जो भी डिसाइड कर रखा है प्रारब्ध के थ्रू, उसको लेट गो करें और इजी गोइंग रह के लाइफ को आप बिताएं, और बहुत ज़्यादा पछड़ों में भी ना पड़े कि कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लाइफ नहीं चेंज करता, कोई भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हो या कुंडली बताने वाला हो, लाइफ नहीं चेंज कर सकता। जो है उसको बता सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपका ख़राब टाइम है तो हम आपको थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपका ख़राब टाइम है, तो आप उस समय पे बचिए। और सबसे बचने का अच्छा तरीका जो है वो है कि पाप कर्मों से दूर रहें। पाप कर्म इस समय बिल्कुल भी ना करें, देखा जाए तो लाइफ लॉन्ग ही ना करें जब तक आप जीवित हैं, क्योंकि पाप कर्म करने से कहीं ना कहीं आगे पीछे निजी तौर पे ये महसूस करने वाली बात है, एक्सपीरियंस करने वाली बात है कि आगे पीछे हमारे फैमिली पे हिट करता है, और जो लोग शादी करते हैं फिर उनके बच्चों पे हिट करता है, उनके बच्चे परेशान रहते हैं, या कहीं ना कहीं जो मनी लॉस हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पाप कर्म से। तो पाप कर्म जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दे, उसको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आगे पीछे जैसे कि मैंने बताया हिट करता है, और फिर इंसान सोचता है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कुंडली को हम जान के आप एक टाइम के हिसाब से जान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी मैरिज नहीं हुई है, तो यहाँ से देख के बताया जा सकता है कि आपकी किस्मत में मैरिज है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, आप उम्मीद छोड़ देंगे, आप उस तरीके से चलेंगे, या कोई ऑप्शनल रास्ता आप चुनेंगे। देखिए, पहले के ज़माने में होता था कि मैरिज अगर नहीं हो रही है तो बहुत बवंडर आ जाता था, लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता है। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो एक सेकंड ऑप्शन वो सोच सकते हैं कि अपने लाइफ को बेहतर तरीके से हम और कैसा जी सकते हैं, कि अगर हमारी लाइफ में मैरिज नहीं है, अगर है तो होपफुल रहेंगे। तो वो सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे ही अगर किसी की नौकरी किस्मत में है और होनी है तो वो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी की चाह में बहुत सारा जो साल होता है वेस्ट कर देते हैं, हालांकि कैपेसिटी जो उनकी है वो बिजनेस करने की है। एक ओनर के हिसाब से उनको काम करना चाहिए, उनमें कैपेसिटी भी होती है, लेकिन फिर भी वो क्या है,
एक होप में कि नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारी गलती नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है कि हमको पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद नौकरी करनी है। तो हर किसी की किस्मत में नौकरी भी नहीं होती है कि कुछ लोग होते हैं कि और अच्छे तरीके से जाए, बिजनेस करे, ओनर बने और 4 लोगों को और नौकरी पे रखें। तो आपकी कैपेसिटी अगर वो है और आप उसके लिए वेट आउट कर रहे हैं, 10 साल तक आप नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर हेल्प आउट करके बता सकते हैं, तो आपको एक क्लियरिटी हो जाती है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो ऐसे लोग हैं कि कोई भी अगर आपने काम पकड़ा है वो आपके लिए सही नहीं है, एक जहर की तरीके से है, और वो काम आप पकड़ के बैठे हुए हैं और आपको लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है बिजनेस पे, तो भी आप एक सजेशन जाके ले सकते हैं कि आप कौन से काम को उठाएं जिससे बेनिफिट हो। क्योंकि ग्रह अनुसार जो आप काम उठाते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होता है, काम में आपकी तरक्की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि किसी को कपड़ों की और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने एक शॉप खोल ली, एक बिज़नेस खोल लिया। बिज़नेस खोलने के साथ में उसे घाटा होने लगा। तो देखिए, शुक्र अगर अच्छा नहीं है और उसने ये काम पकड़ के कर लिया तो ये बिल्कुल ही लॉस में चला जाएगा। तो अगर उसकी कुंडली देख के प्रिडिक्शन में अगर आता है कि भाई बुध अच्छा है या इस ग्रह से इन्फ्लुएंस्ड अच्छा है, तो वो बुध के कार्य करे जहाँ पे कम्युनिकेशन हो और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बताई जाती हैं। तो ऐसे अगर आप काम करें सजेशन को मान के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है लाइफ में। बाकी ये तो खुद की एक निजी मर्ज़ी है कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं लाइफ में किसी की सजेशन लेना या नहीं लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप माने या ना माने, लेकिन एक थोड़ा सा गाइडेंस आपको ज़रूर कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या कुंडली विश्लेषण करते हैं उनसे लेना चाहिए। क्योंकि ये सब बातें कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ही देती हैं, कहीं पे भी कोई नुकसान मुझे ऐसा नहीं लगता निजी तौर पे वो करती है।